नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज के इस बुलेटिन में और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक बार फिर एम्स में भर्ती कराया गया है। उनको सांस लेने में परेशानी आने के बाद भर्ती कराया गया है। शाह को शनिवार रात करीब 11 बजे एम्स में भर्ती कराया गया था। इससे पहले अमित शाह को 18 अगस्त को एम्स में भर्ती कराया गया था। उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी। बता दें कि 2 अगस्त को अमित शाह कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। उन्होंने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी। इसके बाद 14 अगस्त को अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी रविवार को महाराबादी मैदान पहुंचे और धरना पर बैठे सहायक पुलिस कर्मियों से बातचीत की। उन्होंने उनकी मांगों को जायज ठहराया और कहा कि विधानसभा सत्र में इस विषय को उठाया जाएगा। सरकार से मांग की गई कि सहायक शिक्षकों की मांगों पर ध्यान देते हुए उन्हें स्थायी किया जाए। धनबाद के कुस्तौर 3 नंबर में नाबालिग से जबरदस्ती कई दिनों तक यौन शोषण का मामला प्रकाश में आया। मामला का खुलासा तब हुआ जब किशोरी गर्भवती हो गई। वहीं अब इस मामले के सामने के बाद जिले के कई महिला संगठन पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आगे आई है। मामले का आरोप केंदुआदीप थाना क्षेत्र के कुस्तौर निवासी जमुना पासवान नामक रिटायर्ड बीसीसीएल कर्मी के ऊपर लगा है, जो एक किराना दुकान भी चलाता है। 13 वर्षीय पीड़िता का आरोप है कि वह जमुना पासवान के दुकान पर कुछ सामान लेने जाती थी, जहां वह किसी खाने के सामान में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे दे देता था, जिससे वह बेहोश हो जाती थी। जिसके बाद जमुना पासवान उसके साथ यौन शोषण संबंध बनाता था। पीड़िता ने बताया कि यह सिलसिला पिछले 8 महीने से चल रहा था, लेकिन बेहोशी के कारण मुझे इसका पता नहीं चल सका। अचानक एक दिन होश आ जाने पर मुझे इसका पता चला। वहीं मामले की जानकारी पाकर भाजपा नेत्री रागिनी सिंह पीड़िता और उसके परिवार से मिलने पहुंची। उन्होंने पीड़िता को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने दोषियों को फांसी देने की मांग को लेकर केंदुआ सिंदरी मुख्य मार्ग पर जमकर प्रदर्शन किया। धमकी दिया था, इसीलिए घर में हम नहीं बोले। कौन बोलता था इस चीज को? जमुना पासवान। और डेली आके बोलता था, यहाँ बैठ जाता था, डेली बोलता था। दुकान जाते थे तो दुकान में सामान नहीं देता था, भगा देता था दुकान से। क्या था उसका? दुकान था उसका? दुकान जाते तो सामान लाने तो भगा देता था। कितने दिनों से मतलब आपको ऐसे करता था वो बताइए? डेली मेरे साथ ऐसे करता था, डराता था, धमकाता था, बोलता था घर में बोलेगी तो तुमको जान से मार देंगे। इस बच्ची से हम लोग पूछे कि कौन है बताओ उसका नाम। इतना दिन से तुम हम लोग को बताई नहीं, क्यों नहीं बताई? तो बच्ची सब बताई हमको कि जमुना पासवान जो है दुकान उसका अक्सर जाती थी और इसको बला फुसला के इसके साथ गलत किया है। उसके बाद आपने क्या स्टेप लिया? आगे क्या कार्रवाई की? आगे कार्रवाई हम प्रशासन को, वो लोग क्या किया है, हम लोग आगे केस करने वाले थे तो वो लोग पहले प्रशासन से धमकी दिलाया हम लोग को कि कंप्रोमाइज कर लो तुम लोग, और उसके बाद जब हम लोग नहीं माने तो दूसरा दिन प्रशासन से उठवाया मेरे बहन को। प्रशासन को धिक्कारती हूँ कि ऐसे प्रशासन के रहते हुए आज दिन दहाड़े इस मासूम बच्ची के साथ अत्याचार हुआ। जिस तरह से इसे बहला फुसला के इसके साथ धोखा से इसके साथ बलात्कार हुआ, ये बहुत ही मतलब घृणा है। इस बात को सोचते हुए कि ऐसे व्यक्ति हमारे पास, हमारे आसपास व्यक्ति को रहने का कोई अधिकार नहीं है, और वो शख्स है अपनी उम्र का ख्याल करते हुए वो नहीं देखा कि इसके उम्र जैसा उसका पता नहीं उसके घर में पोती होगी। शायद अगर ऐसी स्थिति उसके घर में हो जाती तो पता नहीं क्या वो करता। धनबाद डिस्ट्रिक्ट फोटोग्राफर्स ट्रेड एसोसिएशन द्वारा विश्व फोटोग्राफी दिवस पर आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय ऑनलाइन फोटो कॉन्टेस्ट के परिणाम की घोषणा आज एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अभिजीत भट्टाचार्य ने कर दिया। अभिजीत भट्टाचार्य ने बताया कि प्रतियोगिता 4 कैटेगरी में आयोजित की गई थी, जिसमें वेडिंग, जर्नलिज्म, नेचर, मोबाइल क्लिक फोटोग्राफी शामिल थे। इस प्रतियोगिता में धनबाद के अलावा भारत के विभिन्न राज्यों के फोटोग्राफरों की लगभग 1248 फोटो प्राप्त हुई थी, जिसमें से हर एक कैटेगरी से 3-3 विजेता चुने गए हैं। इस कॉन्टेस्ट का जज अनूप गुहा, देश कल्याण चौधरी और वीर पटनायक थे। अनूप गुहा ने प्रत्येक कैटेगरी से टॉप 3 विजेताओं और 10-10 प्रतिभागियों को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया है। वेडिंग में आकाश भारद्वाज, जर्नलिज्म में अनूप जैन, नेचर कैटेगरी में एनामुल कबीर और मोबाइल क्लिक कैटेगरी में शुभाशीष मुखर्जी ने
प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ट्रैवल फोटोग्राफर राजीव रंजन सिन्हा थे। उन्होंने कोरोना काल में इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए एसोसिएशन की सराहना की। पिछले 89 महीनों से लगातार राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी की तरफ से विभिन्न तरह से सामाजिक कार्य किए जाते रहे हैं, जिसके तहत आज शहर के राजेंद्र पार्क में गरीबों को खाना खिलाया गया। धनबाद के ट्रैफिक डीएसपी राजेश कुमार भी आज इस कार्य में शामिल हुए, जहां सोसाइटी के सदस्यों ने उन्हें मोमेंटो देकर और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। वहीं ट्रैफिक डीएसपी ने संस्था के कार्यों की सराहना की। चैरिटेबल सोसाइटी की तरफ से हर महीने के दूसरे संडे को हम लोग गरीबों को भोजन करवाते हैं। ये हमारा 89वां प्रोग्राम है। 89th मंथ का ये प्रोग्राम हुआ हम लोग का। पिछले लॉकडाउन में 4-5 महीने से बंद था। हम लोग जैसे बरसात कर दुर्गा पूजा आता है तो कुछ कपड़े उपड़े जो रहते हैं वो देते हैं, दवाई का मेडिकल का व्यवस्था करते हैं, ठंडा में कंबल वितरण करते हैं, प्लस मेडिकल कैंप हम लोग हर 2 महीने लगाते हैं। तो सराहनीय कदम है ये। और जैसा कि मैं अभी हाल ही के दिनों में ये सुना था, तो फिर मैंने यहाँ के जो भी लोग हैं उनसे कहा कि मैं भी साथ में चलूँगा। और मैं भी इच्छा रखता हूँ कि आत्मनिर्भर रहूँ और इनके द्वारा जो गरीबों को खाना खिलाया जाता है। कोरोना के टाइम पे भी मैंने सुना था कि इनके द्वारा बहुत सारी जगहों पर सहयोग किया जा रहा है, वो भी काफ़ी सराहनीय है। धनबाद के हीरापुर अग्रेशन भवन में भारतीय एकता शेर सेना की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन अनुमंडल पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, भारतीय एकता शेर सेना का यह प्रयास काबिले तारीफ है। जरूरतमंदों को इससे काफी फायदा पहुंचेगा। संगठन के पदाधिकारियों से उन्होंने एक आग्रह किया कि जब भी ऐसे शिविर लगाएं तो निश्चित तौर पर अपने पास डेटा भी रखें। साथ ही लोगों से प्लाज्मा डोनेट के लिए भी आगे आने की अपील की। इस योजना में पीएमसीएच ब्लड बैंक, बंगाली कल्याण समिति, सर्वधर्म सामूहिक विवाह समिति और हीरापुर चैम्बर की भी अहम भूमिका रही। हमारी संस्था भारतीय एकता शेर सेना के द्वारा ब्लड कैंप लगाया गया अग्रेशन भवन हीरापुर में, और बंगाली कल्याण समिति, अन्य संस्था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और युवा सामूहिक विवाह समिति, डेकोरेटर एसोसिएशन के प्रदीप सिंह के द्वारा सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। और यहाँ पे हम लोग अभी तक 24 यूनिट ब्लड डोनेशन दिया है। भारतीय एकता शेर संस्था के द्वारा जो यहाँ पे ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया है, वो वास्तव में बहुत ही मानवीय दृष्टिकोण से प्रशंसा के योग्य है। और मैं इस संस्था के सभी सदस्यों को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं जो उन लोगों के लिए सोचते हैं जिनके लिए कोई मदद करने को आगे नहीं आता है। तो मेरा इस संस्था से एक आग्रह रहेगा कि चीज़ें जो हम लेते हैं उसका हम लोग कितना प्रॉपर चीज़ों को उपयोग करते हैं। हमारी अथक प्रयास के बाद यदि इसकी उपयोगिता अगर हमें नहीं मिलता है तो मुझे लगता है कि हम सब बेकार प्रयास कर रहे होते हैं। तो मेरा एक पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह की दिल्ली के एम्स में मौत हो गई। वे वेंटिलेटर पर थे। उनके निधन पर बिहार में शोक की लहर है। उनके निधन पर शोक संवेदनाओं का तांता लगा हुआ है। मौत के कुछ दिनों पहले ही उन्होंने राजद से अपना पुराना नाता तोड़ लिया था। उन्होंने आईसीयू से ही आरजेडी इस्तीफा देने का अपना पत्र जारी कर बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सियासी हड़कंप मचा दिया था। रघुवंश प्रसाद सिंह 74 वर्ष के थे। 2 दिनों पहले ही उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। उन्होंने दिल्ली के एम्स के आईसीयू वार्ड में रविवार की सुबह अंतिम सांस ली। सांस लेने में परेशानी होने के बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। इसके पहले कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनका पटना के एम्स में इलाज किया गया था। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के समर्थन में अब कोलांचल का राजपूत समाज भी उतर गया। आज राजपूत कल्याण मंच के बैनर तले विनोद बिहारी चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना सांसद संजय रावत के पुतला दहन किया गया। इसके पूर्व बाबूडी स्थित मंच के कार्यालय से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक विरोध जुलूस निकाला गया। इस दौरान वक्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार की आलोचना कर कंगना के आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दिया गया।
गढ़वा के रमना थाना क्षेत्र के सुखड़ा पुल के पास भोकाटी मोड़ पर तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से 10 साल की बच्ची की मौत हो गई। घटना के दौरान बच्ची का पिता उसे लेकर अपने घर जा रहा था। इसी दौरान ट्रक ने उसके साइकिल को टक्कर मार दी, जिसके बाद बच्ची सड़क पर जा गिरी और फिर ट्रक से कुचलकर उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे में बच्ची के पिता भी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए गढ़वा सदर अस्पताल ले जाया गया है। बेरमो उपचुनाव को लेकर झारखंड राज्य के वित्त मंत्री व झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन बेरमो के पेटरवार पहुंचे। यहां उन्होंने चांदो सांस्कृतिक भवन में बैठक की। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि बेरमो विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है, जिसकी तैयारियां की जा रही है। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य का खजाना खाली हो गया था, अब स्थिति में सुधार हो रही है। राज्य में विधायक फंड में रोक था, अब धीरे धीरे आरंभ की जा रही है। आज पूरे देश में नीट की परीक्षा का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर सुबह से ही सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी पहुंच चुके थे। पश्चिम बंगाल के रानीगंज डीएवी पब्लिक स्कूल में भी नीट का सेंटर बनाया गया था, जहां परीक्षार्थियों को कोरोना वायरस को लेकर जारी तमाम दिशा निर्देशों के साथ तैयारियां की गई है। जिला प्रशासन ने माइक से अनाउंसमेंट कर सभी को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने समेत हर तरह की दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 3टे सब्जेक्टर ऊपर प्योर साइंसर ऊपर जोर दीते हैं और एटा 3 घंटा ड्यूरेशन परीक्षा और ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি টেস্ট অ্যান্সার এটার মাধ্যমে সমস্ত কিছু এখন ঢুকিয়ে দিয়েছে। এমবিবিএস বিডিএস বিএইচএমএস এম সিগমা। अच्छा, टोटल कत मार्क्सर ये 720 मार्क्स। रानीगंज के आलोक बोस को तृणमूल कांग्रेस का जिला महासचिव बनाया गया, जिससे उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। वार्ड 89 के टीएमसी अध्यक्ष इंतखाब खान और वार्ड 35 के अध्यक्ष नजीबुल खान ने आलोक बोस को गुलदस्ता भेंटकर जिला महासचिव बनने पर बधाई दी। आलोक बोस ने कहा कि पार्टी ने उन पर जो भरोसा जताया है, उस पर वह खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। जिला जनरल सेक्रेटारि करेছে পশ্চিম বর্ধমান জেলায়, তাতে আমি খুশি। আর দল যে যা নির্দেশ দেবে, দল যা বুঝেছে দল সেটা করছে। দলের ঊর্ধ্বে আমরা কেউ নই। দল মনে করেছে, দল দিয়েছে, দল যে দায়িত্ব দিয়েছে সেই দায়িত্ব নিশ্চয়ই পালন করার চেষ্টা করব। আমি আমার যতটা রাজনীতি জীবনে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি সেটা ভালো লোকের কিছু মতামত নিয়ে নিশ্চয়ই রাজনীতি এসছে। उपायुक्त छवि रंजन जिले के विभिन्न प्रखंडों का औचक दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज आधी रात को उपायुक्त सिल्ली प्रखंड पहुंचे। इस दौरान उपायुक्त ने सिल्ली सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पूरे सीएचसी परिसर का मुआयना करते हुए नर्स और डॉक्टर की उपस्थिति की जांच की। सीएचसी में डॉक्टर विवेक मौजूद थे। आसनसोल में INTTUC के परिवहन विभाग के नेता राजू आहूलिया के नेतृत्व में केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में हाटन मोड़ में रैली निकाली गई। रैली हाटन मोड़ से शुरू होकर जीटी रोड होते हुए आसनसोल नगर निगम मोड़ से वापस हाटन मोड़ के पास पहुंची, जहां एक सभा का आयोजन किया गया। राजू आहूलिया ने कहा कि केंद्र सरकार सरकारी संस्थानों को दिन पर दिन प्राइवेट कंपनियों के हाथों बेच रही है। रेल, सेल, LIC, कोल सहित अन्य सरकारी संस्थाओं निजी कंपनियों के हाथों बेच रही है। उन्होंने कहा कि देश के नौजवानों को बेरोजगार बना दिया है। देश में महंगाई दिन पर दिन आसमान छू रही है। बीजेपी के केंद्र सरकार के विरुद्ध में आज का जो रैली है, बीजेपी की जो सरकार है केंद्र, प्रत्येक दिन पूरा देश को बेचने का चक्रांत कर रही है। जो लोग काम करते हैं, रेल को बेच दे रहा है, कभी आपको LIC को बेच दे रहा है, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं सबको बिक्री कर रहा है। हमको तो ऐसा लग रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को भी वो लोग बेचने का चक्रांत कर रहा है। इसलिए सरकार को केंद्र से उखाड़ फेंकना है। उसी के प्रतिवाद में हम लोग मिছিল किए हैं। केंद्र जो अपनी श्रमिक विरोधी, जन विरोधी जो नीति अपनाकर मोदी जो है बड़े बड़े भाषण दे रहा है, कोरोना वायरस के टाइम में लोगों को इसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली है।
आसनसोल दक्षिण ग्रामीण ब्लॉक के तृणमूल नेता रामाशंकर सिंह के नेतृत्व में नवनियुक्त ग्रामीण तृणमूल ब्लॉक सभापति देवनारायण दास और ब्लॉक युवा सभापति संजीत मुखर्जी को सम्मानित किया गया। इस दौरान रामाशंकर सिंह के साथ कई टीएमसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। सभी ने नए ब्लॉक सभापति को बधाई देते हुए पार्टी को मजबूत प्रदान करने पर जोर दिया। अभिजीत घट्ट को दोबारा से टीएमसी के पश्चिम वर्धमान के जिला महासचिव बनाए जाने पर उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। आज आसनसोल रेल पार्क के इंसानियत सोशल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष खदाम खान के नेतृत्व में दर्जनों लोगों ने उन्हें गुलदस्ता भेंट कर बधाई दी। आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी के कोरोना संक्रमित होने की सूचना से उनके समर्थक में चिंतित हैं। आज सुबह से ही उनके चाहने वाले सोशल मीडिया से लेकर विभिन्न मंदिरों में पूजा कर उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। रानीगंज में उनके समर्थक ने मजार पर उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ मांगी। हालांकि मेयर जितेंद्र तिवारी में कोरोना से जुड़े लक्षण असर नहीं दिख रहा है। फिलहाल वे अपने घर में ही होम आइसोलेट पर हैं। पूजा किए हैं। हम लोग को सुनने में आया है कि उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, इसलिए उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छे के लिए हम लोग पूजा किए हैं कुमरपुर शीतला मंदिर में। उनके तरफ से श्री जितेंद्र कुमार तिवारी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए माँ शीतला को पूजा अर्पण किए हैं, ताकि उनका स्वास्थ्य पहले जैसा हो जाए और वो हम लोगों के आसनसोल के विकास के लिए उसी तरह काम करते रहें जिस तरह वो निरंतरम करते आ रहे हैं। तो हम लोग का उनके तरफ से मनोकामना की माँ शीतला उनके स्वास्थ्य को जल्दी ठीक कर। नेशनल कोलफील्ड सिटीजन फोरम की ओर से उखड़ा में कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही उखड़ा बाजार में सैकड़ों लोगों को मास्क देकर हमेशा मास्क पहनकर बाहर निकलने की अपील की गई। फोरम के चेयरमैन सुमित बनर्जी ने कहा कि समाज में कोरोना महामारी को लेकर लोगों को जागरूक करना जरूरी है। सलानपुर के रूपनारायणपुर स्थित नंदलिक हॉल में तृणमूल कांग्रेस की एक बैठक हुई, जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। बैठक में टीएससी और प्रशांत किशोर और टीम के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान भोला सिंह ने सलानपुर ब्लॉक के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहम्मद अरमान को गुलदस्ते देकर बधाई दी गई। बैठक में पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति बनाई गई।
আমাদের এ হয়েছে খারাপ যেভাবে হোক যেভাবে এমএলএ সাহেবের নির্দেশে এবং জেলা প্রশাসনের নির্দেশে আমাদেরকে আজকে বলা হয়েছিল। দেখুন আমাদের কন্টিনিউ প্রোগ্রাম চলছে, ডে টু ডে এমএলএ সাহেব প্রোগ্রামের মধ্যে আমরা সবাই আছি। তার সত্ত্বেও যখন একটা থেকে বলা হলো আমাদের করতে হবে, আমরা সবাইকে নিয়ে বসলাম এবং আজকে আমরা বসলাম এমএলএ साहब। कुल्टे के बराकर एलसी मोड़ के पास स्थित बिरला ग्राउंड में खेल को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से टीएमयूसी ने फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसके लिए एंट्री निःशुल्क रखी गई है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला बिरला दुर्गा क्लब और पुण्या के ऊपर कुल्टी के बीच खेला जाएगा, जिसमें बिरला दुर्गा क्लब ने जीत हासिल की। मौके पर टीएमसी कुल्टी यूथ के ब्लॉक उपाध्यक्ष अमित कुमार यादव, साधनपाल समेत कई लोग मौजूद थे। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।